students, welcome back on my YouTube channel. Students, let's discuss next important questions on limit of sequence. ठीक है, and the statement of the question is the value of limit n tends to infinity 3 की पावर n plus 5 की पावर n plus 7 की पावर n की होल पावर 1/n इज डैश। वो आपसे पूछ रहा है कि उसने आपको एक फंक्शन दिया है, उसकी वो लिमिट आपसे पूछ रहा है। तो लेट्स सॉल्व इट। सॉल्यूशन, हाँ जी, क्या गिवन है बच्चे? हमको गिवन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 की पावर n प्लस 5 की पावर n प्लस 7 की पावर n की होल पावर 1/n। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक रिजल्ट होता है, इसको याद करना होगा। वो क्या होता है बच्चे? इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, देखिए। वी नो दैट हम जानते हैं व्हाट कि an इक्वल्स टू अल्फ़ा 1n प्लस अल्फ़ा 2n एंड सो ऑन अल्फ़ा के n की पावर 1/n। ठीक है, देन अगर हमें ये सीक्वेंस दे रखी होती है, ठीक है, देन लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ अल्फ़ा i's वेयर I इक्वल्स टू 1, 2 एंड सो ऑन k। ठीक है बच्चे, ये रिजल्ट होता है। तो वो आपको क्या कह रहा है कि जो इसकी लिमिट होती है इस टाइप के सीक्वेंस की, वो मैक्सिमम होती है अल्फ़ा i। जो अल्फ़ा i जो सबसे मैक्सिमम होगा ना, जो सबसे बड़ा होगा, वो हमारी क्या होगी उस फंक्शन की लिमिट। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट। देन अच्छा, हमको ये फंक्शन गिवन है, ठीक है। देन हम क्या कह सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं बच्चे? an इक्वल्स टू 3n प्लस 5n प्लस 7n की होल पावर 1/n। देन लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ 3, 5 एंड 7। और 3, 5 और 7 का मैक्सिमम क्या है? 7। तो आंसर इज 7। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट के ऊपर बेस है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को क्या कर लेंगे, अच्छे से लर्न कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज लिमिट Sn इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1 की होल पावर n/n such that n belongs to natural number, then the sequence Sn is ऑप्शन ए इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड इज कन्वर्जेंट टू 1। ये जो सीक्वेंस है Sn, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और कन्वर्ज किसको कर रही है? 1 को। एंड ऑप्शन बी इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड इज कन्वर्ज टू 1। ये जो सीक्वेंस Sn है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और कन्वर्ज किसको कर रही है? 1 को कर रही है। ठीक है, एंड ऑप्शन सी इज नाइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ना तो ये जो सीक्वेंस Sn है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और ना ही ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, बट इज कन्वर्जेंट। बट ये सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट है। एंड द डी ऑप्शन इज Sn सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। वो क्या है? डाइवर्जेंट है। तो लेट्स सॉल्व इट। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा। उसने एक सीक्वेंस दी है और उसको क्या पूछ रहा है कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, वो कन्वर्ज कर रही है या वो डाइवर्जेंट है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट। सॉल्यूशन, तो Sn हमें क्या सीक्वेंस दे रखी है बच्चे? Sn इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1 की पावर n/n। ठीक है, ये हमको सीक्वेंस दे रखी है एंड इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? एक तो क्या होगा 1 प्लस 1/n। ये कब होगा? जब हमारा n क्या होगा? इवन होगा।
हमें पता है जब हमारी जो n की वैल्यू होती है वो इवन होती है तो माइनस हमारा कैंसिल हो जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जब n हमारा क्या हो ओड नंबर होता है तो माइनस हमारा अप्लाई होता है। ठीक है, n इज ऑड। ठीक है, देखिए बच्चा वो क्या कह रहा है, हमको पता है ना कि अगर हमें -1 की पावर अगर 2 होती है तो हम इसको 1 लिखते हैं। ठीक है, और -1 की पावर अगर 3 होती है तो उसको हम -1 लिखते हैं ना, तो वही है। अगर इवन नंबर हो तो क्या आएगा 1 + 1/n, और अगर ओड नंबर हो तो क्या आएगा 1 - 1/n। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब आप देखेंगे अगर हम इसकी लिमिट को फाइंड आउट करें, क्या करें, इसकी लिमिट फाइंड आउट करें, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चा, कि 1 प्लस ये इन्फिनिटी पे कर रहा है तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो 1 + 0 = 1। तो इस स्टेटमेंट की जो लिमिट है वो क्या हो गई 1। सिमिलरली हम 1 माइनस सेकेंड स्टेटमेंट की लिमिट फाइंड आउट करेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n, and this is equals to what, again 1 - 1/infinity, this is equals to 1 - 0 and this is equals to 1। ठीक है, चलिए अब आप देख रहे हैं कि दोनों जो इसकी सीक्वेंस बन रही हैं, जो इसकी सब सीक्वेंस बन रही हैं, वो किस पे कन्वर्ज कर रही हैं 1 पे कन्वर्ज कर रही हैं। तो इसका मतलब ये तो हो गया कि इसका लिमिट जो है इनकी दोनों सीक्वेंस की 1 है, इसका मतलब ये तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ठीक है, हमको यहाँ से ये कंफर्म हो गया है कि इसकी जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस है, ये जो इसकी सीक्वेंस की जो सब सीक्वेंस है वो क्या है कन्वर्जेंट है। अब हमको ये देखना है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी जो हम सीक्वेंस बनाएंगे बेस पे, तो क्या बनेगी वो सीक्वेंस Sn इक्वल्स टू, ठीक है, वो बनेगी अगर हम यहाँ, अगर हमारा क्या नंबर हो ऑड नंबर हो, 1 हमारा ऑड नंबर है, तो 1 - 1/n क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि 1 - 1/n की जगह हम 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 में से 1 को माइनस कर देंगे तो आंसर इज 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम करेंगे इवन नंबर यानी 2, 1 + 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी 3/2। सिमिलरली नेक्स्ट पे अगर हम यहाँ 3 रखेंगे तो क्या आएगा 1 - 1/3, और उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2/3। नेक्स्ट जब हम इसमें 4 रखेंगे तो 1 + 1/4, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे 5/4। तो आप देख रहे हैं कि ये ना तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ना ही डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि 0 के बाद आ रहा है 3/2, वो तो इंक्रीज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और 2/3 डिक्रीज हो गया, और फिर नेक्स्ट टाइम फिर इंक्रीज हो गया। तो इससे क्या पता लग रहा है, जो सीक्वेंस है ना ही तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ना ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ऑप्शन C is correct because neither monotonically increasing nor monotonically decreasing but it's convergent। I hope कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे जी, लेट्स डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज लेट a इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n² plus 2/n² plus and so on n - 1n², and b equals to limit n tends to infinity 1/n + 1, 1/n + 2 and so on 1/n + n। हमने इसने हमें इक्वेशन में 2 सीक्वेंस दी हुई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, इसमें से कौन सी ट्रू है, वो कह रहा है ऑप्शन ए इज़ ग्रेटर देन बी, जो ए है वो बी से ग्रेटर है। ऑप्शन बी a इज़ लेस देन b, जो a है वो b से लेस है। और c इज़ ab इक्वल्स टू log√2, जो ab का प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है log√2। एंड डी ऑप्शन इज़ a/b इक्वल्स टू log√2। ठीक है, ab का जो a को अगर हम b से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आ रहा है log√2। तो लेट्स सॉल्व इट। सॉल्यूशन, हाँ जी, तो हमें a जो दे रखा है वो क्या दे रखा है इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n² plus 2/n² plus and so on n - 1/n²। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 1/n² कॉमन ले सकते हैं आप बाहर और लिख सकते हैं 1 + 2 plus and so on n - 1। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए
और नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, और b हमको क्या गिवन है, b इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस एंड सो ऑन 1/n+n। ठीक है, चलिए, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन 1/n+k। ठीक है, where k इक्वल्स टू 1 to n। ठीक है, इस वाली बी वाली सीक्वेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं और ए सीक्वेंस को लिख सकते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए हमको गिवन है लिमिट 1/n² n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 2 प्लस एंड सो ऑन n-1, और हमें पता है सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, इस वाली इसका जो सीरीज बन रही है इसका सम ऑफ n टर्म्स होता है। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n², ये एज इट इज़ आ जाएगा, और इसका जो सम होता है वो होता है n-1/2। ठीक है, चलिए अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 को बाहर ले लिया और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा n² माइनस n/n²। ठीक है, तो 1/2 को कॉमन ले लिया हमने। अब इस पे जब हम इन्फिनिटी फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 n² माइनस n/n²। ठीक है, n² से n² कैंसिल, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 1 माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1/n, और इसको जब हम लिमिट इस पे अप्लाई करेंगे तो आएगा 1/2 1 माइनस 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2। तो a की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1/2। ठीक है बच्चा, अब हम b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। b हमको क्या गिवन है, b इज इक्वल्स टू दिस, तो b हमें गिवन है b इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन k इक्वल्स टू 1 to n 1/n+k। ठीक है बच्चे जी, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n को आपने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू समेशन k इक्वल्स टू 1 to n 1/1 + k/n हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब इस पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। जब हम इस पे इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 + 1/x dx, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, log mod 1 + x 0 to 1। ठीक है, और इस पे जब हम अप्लाई करेंगे 1 and 0 तो आएगा log 1 + 1 माइनस log 1 माइनस 0, तो दिस इज इक्वल्स टू log 2 माइनस log 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू log 2/1 एंड दिस इज इक्वल्स टू log 2। इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने, इसको हमने पूरा x रख लिया है। ठीक है, तो b की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आई है, log 2। हमने देखा हमारी a की वैल्यू आई है 1/2 और जो b की वैल्यू है वो है log 2। ठीक है, log 2 आई है, तो अब आप क्या कह रहे हैं, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट होती है 0.65 अप्रॉक्सीमेट होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, और इसकी वैल्यू क्या है होती है 0.5 होती है। तो आप देख रहे हैं जो a है वो लेस है b से, a लेस b, तो ऑप्शन b इज आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हमने a इंटू बी, ए बी का निकालना है, तो आप करेंगे जब इसका प्रोडक्ट करेंगे a डॉट b करेंगे तो दिस इक्वल्स टू 1/2 log 2। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, log 2 1/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू log √2। देन ऑप्शन सी इज ऑल्सो आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको ये पता है ये log की प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हैं यहाँ पे। ठीक है,
अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एक्स एन इज इक्वल्स टू एन की पावर 1/n एंड वाई एन इक्वल्स टू ई की पावर 1 माइनस एक्स एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन द वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वाई एन इज। हमें क्या बताना है, एक हमें एक्स एन सीक्वेंस दे रखी है, एक हमें वाई एन सीक्वेंस दे रखी है। हमने वाई एन की सीक्वेंस की लिमिट को बताना है कि वो क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, एक्स एन हमें गिवन है बच्चे, एक्स एन सीक्वेंस इज इक्वल्स टू एन की पावर 1/n। ठीक है, अच्छा अब हम सबको एक प्रॉपर्टी, अच्छा यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो ए एन है वो क्या है, इक्वल्स टू एन है। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं जो ए एन है वो इक्वल्स टू एन है। अच्छा अब हम ये सारे, हम लोग ये सब जानते हैं, वी नो दैट कि लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/an इक्वल्स टू, ठीक है, एल। अगर इसकी लिमिट एल है देन हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/l इक्वल्स टू एल होगी। ठीक है, कि अगर इसकी लिमिट हमने फाइंड आउट कर ली और वो एल है तो देन हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल्सो एल। अगर जो इसकी लिमिट होती है वो इसकी लिमिट होती है। ठीक है, इसकी लिमिट जो है वो इसकी लिमिट होगी, बट कन्वर्स नॉट ट्रू है कि अगर ये इसकी जो लिमिट आ रही है ज़रूरी नहीं है कि वो इसकी भी लिमिट हो। ठीक है, तो इसको, ये हमको इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है, हम सबको ये पता है। तो इसी रिजल्ट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हमें ए एन क्या दे रखा है, जो एन टर्म है वो एन है, तो हम एन प्लस 1 क्या निकालेंगे, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अच्छा, अगर ए एन टर्म हमारी एन है तो हमारी जो ए एन प्लस 1 है वो टर्म क्या बनेगी, वो बनेगी एन प्लस 1। ठीक है, चलिए फिर इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, एन प्लस 1/n, तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस 1/n हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी n/n प्लस 1/n हो जाएगा, और n से n कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्या आएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n, और इसको जब हम इन्फिनिटी पे अप्रोच कराएंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो आंसर इज 1। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/n, ठीक है, ए एन प्लस 1/n की जो ए एन की जो वैल्यू है वो अगर 1 है, ठीक है, लिमिट है जो 1 है, देन जो ए एन की पावर 1/n की लिमिट है वो भी क्या होगी, एल होगी। तो दिस इम्प्लाइज, देन हम क्या कह सकते हैं बच्चे, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एन की पावर 1/n भी क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, अब हमें वाई एन क्या सीक्वेंस दे रखी है, वाई एन इज इक्वल्स टू ई की पावर 1 माइनस एक्स एन। ठीक है, ये दे रखी है। चलिए, मीन्स अगर हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ई की पावर 1 माइनस एक्स एन। ठीक है, अब हमारी एक्स एन की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। अच्छा, तो एक्स एन की वैल्यू हमारी 1 आई है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स एन, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो लिमिट ई की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1, एक्स एन की लिमिट हमारी 1 थी इसलिए 1 रख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है बच्चा, तो 1 में से हम 1 को माइनस कर देंगे तो ई की पावर 0 हो जाएगी, और हम सबको पता है ई की पावर 0 क्या होती है, इक्वल्स टू 1। तो हम क्या कह देंगे कि लिमिट ऑफ एक्स एन इक्वल्स टू 1 एंड लिमिट ऑफ वाई एन इक्वल्स टू 1। हम क्या कह सकते हैं कि एक्स एन की लिमिट भी 1 है और वाई एन की लिमिट भी 1 है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बस इसमें इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट का यूज़ हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, हाँ जी बच्चे जी, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 2
की पावर n प्लस 1 प्लस 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 3n इक्वल्स टू, जो इसकी लिमिट है वो ऑप्शन इज़ 3, ऑप्शन बी इज़ 2, ऑप्शन सी इज़ 1 एंड ऑप्शन डी इज़ 0। तो लेट्स सॉल्व इट। हमको क्या गिवन है बच्चे कि लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी 2 की पावर n प्लस 1, ठीक है, प्लस 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 3n। और अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चे कि दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हम क्या करें, हम 3 की पावर n प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं। 3 की पावर n प्लस 1, ठीक है, 2 अपॉन 3 n प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। आप सबको कॉमन लेना तो आता ही होगा, ओके। अपॉन यहाँ पर 3 की पावर n को कॉमन ले लेंगे तो आएगा 2 अपॉन 3 की पावर n प्लस 1, ठीक है। यहाँ दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 की पावर n प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2 अपॉन 3 n प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, अपॉन 3n को कॉमन ले लिया तो आएगा 2 अपॉन 3 n प्लस 1, ठीक है। अब हमें पता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और 3 की पावर n प्लस 1 को 3n डॉट 3 लिख सकते हैं तो अपॉन 3n एंड 2 अपॉन 3 n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 3 n प्लस 1, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप 3n से 3n कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 3, ठीक है, क्या बचेगा 3, और ये भी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएंगी, ये दोनों टर्म अगर 0 हो जाएंगी तो हमारा आंसर आएगा 3। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ जी बच्चे जी, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज लेट an इक्वल्स टू bn प्लस 1 अपॉन bn वेयर b1 इक्वल्स टू 1 एंड b2 इक्वल्स टू 1 एंड bn प्लस 2 इक्वल्स टू bn प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज, उसने हमको an दे रखा है और bn दे रखा है, वो हमें पूछ रहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an क्या है। उसका ऑप्शन है 1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, बी इज़ 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, 1 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो लेट्स सॉल्व इट। हमको क्या गिवन है बच्चे, हमें गिवन है an इक्वल्स टू bn प्लस 1 अपॉन bn, ठीक है, और हमें क्या गिवन है कि bn प्लस 2 इक्वल्स टू bm प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को हम bn प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमने an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको bn वाली जो सीक्वेंस है इसको किस में कन्वर्ट करना है, an वाले में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे हम, bn प्लस 1 इक्वल्स टू bn प्लस 1 प्लस bn प्लस 1 अपॉन bn प्लस 1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी वो हमारी आएगी bn प्लस 2 अपॉन bn प्लस 1 इक्वल्स टू bn अपॉन bn प्लस 1, ठीक है। अब हमें an क्या गिवन है, an हमें गिवन है n प्लस 1 अपॉन an इक्वल्स टू bn प्लस 1 अपॉन bn, ठीक है। तो जब आप इसको, तो आप इस वाली टर्म को क्या लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को आप लिख सकते हैं an प्लस 1, ठीक है, ठीक है बच्चों जी, इस वाली टर्म को आप an प्लस 1 लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू bn अपॉन bn प्लस 1 प्लस 1। अच्छा, अब ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको हम अगर an में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको अपॉन में रखना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन bn प्लस 1 अपॉन bn, ठीक है, प्लस 1। तो ये टर्म क्या बन गई, दिस इज इक्वल्स टू an। तो दिस वी से दैट an प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन an प्लस 1, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबका क्लियर होगा। चलिए आगे करते हैं। अगर हम लेट कर लें कि लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी
an प्लस 1 क्या है, इक्वल्स टू l है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन भी क्या होगी, एल ही होगी, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो तो सेम ही होती है ना, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस वाली स्टेटमेंट में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे ए एन प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन ए एन प्लस 1, तो दिस इज इक्वल्स टू एल एंड इक्वल्स टू 1 अपॉन एल प्लस 1, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल स्क्वेयर इक्वल्स टू एल प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा सबके। तो इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसमें हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ जी बच्चे जी, क्या इक्वेशन बनी थी हमारी इक्वेशन बनी है एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही फॉर्मूला होता है हमारा। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, L इक्वल्स टू बी की क्या वैल्यू है -1 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 1 की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ 1 की स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है -1 अपॉन 2। दिस इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस अपॉन 2। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, अब हमें दिया हुआ है कि जो ए एन है वो क्या है, पॉजिटिव है फॉर ऑल एन, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो हमारा एल है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हमारा ए एन पॉजिटिव है और एल पॉजिटिव है तो माइनस की तो कोई वैल्यू होगी नहीं, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो एल की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, ठीक है। हैंस बच्चा ऑप्शन डी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी, अगर आप अपना व्यू, अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।